हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेटेस क्लास में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन करने वाले हैं यूपीपी के लिए हिंदी, और इस चैप्टर में अव्यय जो हम शुरू करने वाले हैं, अव्यय जिसको अविकारी शब्द कहते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें हम लोग थ्योरी और प्लस टेस्ट करने वाले हैं। आप लास्ट तक बने रहेंगे, लास्ट तक देखेंगे, जो बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। देखिए, इसमें दिया है कि अव्यय अव्यय होता क्या है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब ऐसे शब्द जो लिंग हो, वचन हो, पुरुष हो, कारक हो इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तुम तेज चलते हो, ऐसे शब्द हमेशा मूल रूप में ही बने रहते हैं। ठीक है। अविकारी भी कहा जाता है। अव्यय शब्दों के कुछ उदाहरण जैसे जब, तब, अभी, वहाँ, उधर, यहाँ, इधर, क्यों, का, वाह, ठीक, ये सारी चीजें जो है क्या है? आपके अव्यय हैं। अब देखते हैं अव्यय के कार्य क्या है। तो अव्यय के कार्य की बात कर लेंगे तो अव्यय के निम्नलिखित कार्य है। पहला, अव्यय क्रिया का स्थान, दिशा, समय, रीति, तुलना, परिमाण, उद्देश्य, सादृश्य इत्यादि का ज्ञान कराते हैं। अव्यय शोक, हर्ष, आश्चर्य इत्यादि भावों को व्यक्त करता है। कुछ अव्यय संबोधन को सूचित करते हैं। कुछ अव्यय बल, निषेध, स्वीकार को भी, ठीक है, अवधारणा इत्यादि को व्यक्त करते हैं। हम देखते हैं, मेन पॉइंट लाते हैं यहाँ पे। अव्यय कितने भेद हैं? 4। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि अव्यय कितने भेद होते हैं? तो 4। ठीक है। आते हैं पहला क्रिया विशेषण पे आते हैं। ये क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, अब, वैसे, बहुत, ये सारी चीज़। जैसे राम अब खा रहा है, तो खाने की मतलब क्रिया कर रहा है, लेकिन उसकी विशेषता कर रहा है। कब खा रहा है? अब खा रहा है कि बाद में खा रहा है? तो क्या होगा? क्रिया विशेषण हो गया। तो जो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसी को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं, क्रिया विशेषण के कार्य। ठीक है ना। क्रिया विशेषण का कार्य क्या है? तो पहला, क्रिया की विशेषता बताना। दूसरा क्या है? स्थान, स्थिति या दिशा का बोध कराना। तीसरा क्या है? समय, अवधि आदि का बोध कराना। अब देखते हैं, जैसे करेंगे श्याम दौड़ता है, क्रिया की विशेषता क्या है? कि तेज दौड़ रहा है, ये क्रिया विशेषण हो गया। बैठा है, कहाँ बैठा है? बाहर, स्थिति को बता रहा है, दशा को बता रहा है। कहाँ चल रहा है? तो सड़क के बाएं चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है क्रिया विशेषण का कार्य क्या है? स्थिति, दशा, स्थिति तथा समय, अवधि आदि को व्यक्त करता है। इसका नेक्स्ट कार्य कि यह क्रिया के प्रकार स्वीकार, निषेध, निश्चय, अनिश्चय आदि का बोध कराता है। यहाँ नहीं खेलो, निषेध मना करने की बात आ गई है। क्रिया की न्यूनतम अधिकता तुलनात्मक की बात बताती है। सीता थोड़ा खाती है, क्रिया के बारे में बता रहे हैं, खाती है लेकिन थोड़ा सा खाती है। पढ़ती है, बहुत ज्यादा पढ़ती है, तो ये अधिकता को बता रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कि अव्यय के 4 भेद होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण कितने हैं? 4, ये भी ध्यान रखना है। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्या होते हैं? जिस शब्द से स्थान या स्थिति का पता चल जाए, ठीक है ना, उसे स्थान। यहाँ, वहाँ, भीतर, इधर, उधर, पास, दूर, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है, ठीक है, क्या है? स्थानवाचक है। नेक्स्ट आता है कालवाचक। कालवाचक में देख लेते हैं। कालवाचक क्या होती है? कालवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के समय अवधि, बारंबारता आदि का बोध कराए, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, अभी, अभी अभी, शाम, सुबह, दोपहर, रात, दिन, लगातार, सदैव, नित्य, हमेशा। करें, श्री मरांडी अभी आ रहे हैं, क्रिया के समय का बोध हो रहा है, अभी आ रहे हैं। मिस्टर जॉन आजकल खेलते हैं, आजकल समय का कालवाचक बता रहा है। नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया का प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, ठीक है ना, स्वीकार, निषेध आदि का बोध रीतिवाचक करते हैं। जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, शायद, जैसे, अवश्य, न, नहीं, मत, तो, भी, ही, क्योंकि इन सभी, इसलिए, धीरे धीरे, तेजी से, जोर जोर से, ध्यानपूर्वक, रीतिवाचक होता है। अब देखिए, इस थ्योरी को पढ़िए और टेस्ट जो होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि टेस्ट जो है आपके लिए कितना लाभदायक होगा, क्योंकि विदाउट थ्योरी का आप जो है टेस्ट को नहीं कर पाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं परिमाणवाचक में। ठीक है।
परिमाणवाचक क्या है? क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया की न्यूनता, अधिकता, तुलना, मात्रा का बोध चले उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इतना, उतना, जितना, कितना, थोड़ा, बहुत, कम, खूब, अधिक, अति, अत्यंत, अतिशय, केवल, वर्ष, कॉफी, जरा, थोड़ा, तिल तिल, बारी बारी से, क्रमशः। ठीक है। गीता थोड़ा खाती है, थोड़ा बता रहा है, बहुत पढ़ता है, कितना सोता है, तो ये सारी चीजें जो है परिमाणवाचक। नेक्स्ट है संबंध बोधक। जो अवयव संज्ञेय सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे संबंध के साथ संबंध बतलाए उसे संबंध बोधक। मतलब संबंध का क्या करें? रिलेशन करना, जोड़ना। जैसे निकट, दूर, आगे, पीछे, मार्फत, ये सारी चीजें दी गई है, आप देख सकते हैं। करेंगे राम के आगे मैं खड़ा हूँ। राम और मैं के बीच में क्या है? संबंध बता रहा है, संज्ञा के बाद आया हुआ है। मेरे आगे राम खड़ा है, सर्वनाम के बाद आया। करें संज्ञेय सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे वाक्य के साथ जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक। जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, जो दोनों को क्या करता है? दो शब्द अवयव, जो अवयव दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। और वह, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, क्योंकि, ये सारी चीजें जो होती हैं क्या होती है? समुच्चय बोधक होती है। जैसे राम और रहीम दोस्त है तो और जोड़ने का काम करे समुच्चय बोधक। राम आया और रहीम को समझाया, और क्या है? समुच्चय बोधक है। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट विस्मय आदि बोधक में। देखिए विस्मय आदि बोधक में क्या है? जिन अवयव शब्दों से हर्ष, शोक, क्रोध, भय, आश्चर्य, घृणा आदि तीव्र मनोभाव का व्यक्त होता है, जिसे विस्मय आदि, जो हमारे मन में क्या होती है? अचानक से उत्पन्न होने वाले, अचानक से जो चीज उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विस्मय कहते हैं। जैसे वाह, काश, शाबाश, ए बाप रे, राम राम, छी छी, आह, ठीक ना, वाह। क्योंकि जिस चीज़ को देख करके, किसी मार्केट में चल रहा है, कुछ सुंदर चीज़ को देख लेते हैं तो आपके मुंह से जो होती है अचानक जो है वो ऐसे शब्द निकल जाती है, डर जाते हैं, तो वो चीज़ें जो निकलती है वही जो होती है विस्मय आदि बोधक के अंतर्गत आती है। वाह वाह, अच्छा किया, आह आह, मर गया, वाह, सॉरी, बाप रे, कितना भयानक, तो आश्चर्य की बात हो रही है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग आते हैं, बस प्रश्न को हम लोग थ्योरी कर लिए, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन आपका है कि लता बहुत अच्छी होती है, वाक्य में कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण है, परिमाणवाचक है, या परिमाणवाची है? तो देखिए इसमें राइट आंसर जो होगा वह राइट आंसर बी होगा। क्या रहेगा? बहुत अच्छी होती है, तो परिमाण बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में कौन सा अव्यय है? परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक, कालवाचक, विस्मय आदि बोधक। तो मैंने कहा कि जो अचानक मन से निकलता है, अरे आश्चर्य वाली चीजें, तो वह इसमें राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं हम लोग। दे रखा है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्यों में क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? कह रहे धोबी कपड़े साफ धोता है। फिर कह रहा है कि वह धीरे धीरे पढ़ता है लेकिन धीरे धीरे पढ़ता है। ये धोता है लेकिन साफ धोता है। ए और बी दोनों उपरोक्त सभी। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ए और बी दोनों होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उपसेन रोते रोते कहा, वह इधर उधर देख रहा है, वह पहले पहुंचा, उपरोक्त सभी। इसमें क्या लिखना है? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? ठीक है ना, तो देखिए करे कि देख रहा है, इधर उधर, कहा रोते रोते, पहुंचा पहले, तो तीनों में क्या है? क्रिया की विशेषता बताई गई है, इसलिए राइट आंसर जो होगा डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राम न पढ़ता है न खेलता है, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। एक धनी है तो दूसरा गरीब है, वह बीमार है अतः कॉलेज नहीं जाएगा। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इसमें देखिए कह रहे हैं कि राम न पढ़ता है न खेलता है, मतलब दोनों काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, यहाँ शर्त लगा दिया। तो इसमें पूछा है कि क्रिया की वाक्य में क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताया, कह रहे कि ना खेलता है और नहीं पढ़ता है, तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम छठे तरफ चलते हैं। कह रहे कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। ठीक है ना, तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, मतलब चलता तो है लेकिन धीरे धीरे, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द से बने शब्द क्या होते हैं?
समुच्चयवाचक, सर्वनाम, संबंध सूचक या इनमें से कोई नहीं। समुच्चयवाचक, समुच्चय का मतलब होता है कि सबको लेकर के सम्मिलित करना, इसलिए राइट आंसर जो होगा क्या होगा, ये ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 में कि उसने आंख फाड़ कर देखा, इस वाक्य में फाड़ कर निम्नलिखित में से क्या है? विशेषण है, पूर्वकालिक क्रिया है, क्रिया विशेषण है, ये इनमें से कोई नहीं। तो देखिए देखने का काम, देखना तो क्रिया हो गई, और क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कैसा देख रहा है, फाड़ करके, बिल्कुल आंख फैला करके देख रहा है, तो कहीं ना कहीं राइट आंसर जो होगा आपका वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है वो फाड़ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अविकारी है? अव्यय, क्रिया विशेषण, विशेषण या ए और बी दोनों, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा करेगा अविकारी। अव्यय भी होता है और क्रिया विशेषण भी होता है, जो दोनों सिचुएशन में बदलते नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किसमें एक क्रिया विशेषण है? वह धीरे धीरे बोलता है, वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है या सत्यवाड़ी सुंदर होती है। क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो कर देखिए, धावक तेज है, क्रिया की विशेषता, क्रिया क्या है, बोलना, हम क्या करते हैं, बोलते हैं, तो क्रिया करते हैं। जैसे कुत्ता यहाँ पे संज्ञा है, सुंदर होती है विशेषण है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो बोलता तो है लेकिन क्या करता है, धीरे धीरे बोलता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। निमित्त शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? निमित्त, तो देखिए निमित्त जो शब्द है परिमाणवाचक है, प्रश्नवाचक है, हेतुबोधक है, ये तो कहीं लग ही नहीं रहा है, करेंगे हेतुवाचक, तो राइट आंसर जो होगा वह डी होगा, ठीक है ना, डी फॉर दिल्ली राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे, तो राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा, धीरे धीरे जो है यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6, 7। मैंने पहले ही बता दिया थ्योरी में 4 प्रकार के होते हैं, राइट आंसर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द कालवाचक है? ठीक है ना, काल, जहां, आगे, पर्याप्त, अब, ठीक है ना, तो अब, कब, ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा कालवाचक के लिए राइट आंसर सी होगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ठीक है, सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे, तो राइट आंसर डी, ये तो क्वेश्चन रिवीजन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अंकित और अंकुर विद्यालय जाते हैं, इस वाक्य में और शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है या समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक है, ठीक है। आप राइट आंसर बताएंगे, 16 क्वेश्चन का 16 का राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा, समुच्चय बोधक है। करेंगे नेक्स्ट, मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, इस वाक्य में बिना कौन सा शब्द है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण या विस्मयादि बोधक, तो करें कि मैं गोपाल के बिना, बिना शब्द का पूछा है, तो करें कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, समुच्चय बोधक तो हो नहीं, क्योंकि जोड़ने का काम कर नहीं रहा है, क्रिया की विशेषता बता नहीं रहा है, विस्मयादि आश्चर्य की बात हो नहीं रही है, तो संबंध क्यों कह रहे हैं कि मैं गोपाल को लेकर के ही जाऊंगा, इसलिए संबंध बोधक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य में अव्यय से पूरा होगा, आज धन कोई नहीं पूछता, क्या आज धन के साथ कोई नहीं पूछता? आज धन कहाँ कोई नहीं पूछता? आज धन तक को कोई नहीं पूछता? आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, राइट आंसर जो होगा वह ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिया हुआ है कि नल बूंद बूंद टपक रहा था, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है? विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या क्रिया विशेषण। करें कि बूंद बूंद टपक रहा था, ये वाले की बात करें, मतलब टपक तो रहा था लेकिन कैसे कैसे, बूंद बूंद करके टपक रहा था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह सी होगा। दोस्तों यह जो है क्लासरूम खुद आपको बनाने में जो है बहुत ही समय लगता है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो है सपोर्ट जरूर करें, जिससे आपको मैं बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिलाने की कोशिश कर सकूँ। दोस्तों इन्हीं सब के साथ, ठीक है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, धन्यवाद।